सभी को नमस्कार और स्वागत एनडीसी निशुल्क क्लासेस में और आपका हार्दिक अभिनंदन। देखो, जिस चीज़ को लेकर आप लोग इतने समय से देख ही रहे हैं कि सेकंड एंड फर्स्ट पेपर 40%, 40 डेज 40 पेपर्स वाली जो एक रणनीति है, प्लानिंग है। ये प्लानिंग कोई एक दिन या 2 दिन की प्लानिंग नहीं है। 40 दिन तक आपको जो है वो संयत होकर, आत्मविश्वास के साथ, आपको स्वयं पर नियंत्रण रखते हुए, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखते हुए अगर आप इस रणनीति को फॉलो करते हैं तो आपके ये छोटे से प्रयास जो है ना, ये आपके सपनों को साकार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत बहुत बार देखने में आता है कि प्लानिंग हम खुद बनाते हैं, शेड्यूल हम खुद बनाते हैं, लेकिन हम दूसरे ही दिन उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। और अक्सर ऐसा देखने में आता है कि हम आज अपना एक शेड्यूल बनाते हैं कि कल सुबह 6 बजे उठकर मैं ये पढ़ूंगा, मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, 9 बजे पॉलिटी पढ़ूंगा, फिर मैं सब्जेक्ट पढ़ूंगा। और उसी दिन जो 4 साल से जो मौसी जी नहीं आए हुए हैं, वो मौसी जी आ जाते हैं। और जैसे ही वो मौसी जी आते हैं तो फिर मम्मी के पंख लग जाते हैं, आप जानते ही हैं। और फिर हमारे सारे घर की जो परिस्थितियां होती है वो बदल जाती है तुरंत, और हम लोग उनकी खातिरदारी वगैरह में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसा ही हमारे साथ कभी होता है। हमने सोचा कि मैं कल से या परसों से मैं पढ़ना प्रारंभ करूंगी या करूंगा। उसी वक्त क्या होता है, कोई गेस्ट आ जाते हैं, कोई प्रोग्राम आ जाता है, कोई प्लानिंग बन जाती है, कोई कई बार दुखद कारण भी आ जाते हैं, ऐसी टेंशन आ जाती है जिसके कारण हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो इस तरह की बाधाएं आपके जीवन में भी आएगी और ईश्वर आपकी परीक्षा भी लेगा। अब निर्भर आप पर करता है कि आप उन बाधाओं को पार कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर आप उन बाधाओं को पार कर पाते हैं तो यह रणनीति आपके लिए है, और अगर आप उन बाधाओं को पार नहीं कर पाते हैं तो यह रणनीति आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर बात है? तो मैं ये पहले ही क्लियर कर देता हूं, क्योंकि देखो, इजी टू से बट हार्ड टू डू। हर चीज को कहना सरल है मगर करना कठिन है। हम ये सोचें कि हम इसे कर लेंगे, फिर अब हम बाद में कर नहीं पाए, ये जो ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने उत्पन्न होती है, हमें इन चीजों से निपटना है। तो आप इसके लिए अगर तैयार हैं तो निश्चित रूप से आपका फायदा होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखिए, ये जो रणनीति है, सेकेंड एंड फर्स्ट पेपर सिलेक्शन प्लान जो है, इसको आप ध्यान में रखें। हाँ बिल्कुल, 40 दिन तक आपको जो है, 40 दिन में आपके दिमाग में ऐसा भी आएगा बहुत बार कि आप लोग ये सोचोगे कि नहीं यार, मैं तो अपने हिसाब से पढ़ लूं, ये होगा वो होगा। ये चीजें भी आपके दिमाग में आएगी, लेकिन उस वक्त आपको अपने पे कंट्रोल रखना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो भी आपको नुकसान होना स्वाभाविक है। मेरा ये प्रयास सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि परीक्षा के नजदीकी दिनों में जब अपने घबराहट होती है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, तो आपको उस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए ये प्लानिंग है। हर किसी के समझ से बाहर रहेगी, मैं जानता हूं इस चीज को, लेकिन मैं इतना भी जानता हूं कि जिन्होंने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया वो पीछे नहीं रहेंगे। ये मेरी बात याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन पेपर हो जाए उस दिन तुम ही लोग आओगे और बोलोगे सर, आपकी 40 दिन की रणनीति ने कमाल कर दिया। ये क्लियर बता रहा हूं आपको, ठीक है ना? तो तैयार हो? तैयार हो कि नहीं? गुरुदेव, फर्स्ट ग्रेड पेपर में 10 डेज, सेकंड ग्रेड में है लेवल के लिए फर्स्ट ग्रेड। घबराहट होएगी, लेकिन आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसकी करते रहिए। नमस्ते गुरुजी, आपके हवाले गाड़ी है। कोई बात नहीं, बाधाएं आएंगी, मैं फिर कह रहा हूं, तबीयत भी खराब होगी, बहुत सी बाधाएं आएंगी, लेकिन आपको उन बाधाओं को पार करना है। आपको इस चीज को समझना है। आपको 2-3 चीजें करनी है। सबसे पहले तो आप इस तरह का एक शेड्यूल जरूर बना के रखें अपने किसी रजिस्टर में। कोई जरूरी नहीं एज इट इज ऐसा ही हो, और आप देखें 14 डेज का एक आपके पास एक ग्राफ होना चाहिए। और आपको उसमें राइट नहीं लगाना है, बल्कि आपको यह देखना है कि रोज आपको 30 सवाल मिलेंगे और आपने 30 में से कितने किए। आज मान लो आपने 30 में से 25 किए, अगले दिन आपने मान लो 30 में से 27 किए, ये टेस्ट आपने ड्रॉप कर दिया, है ना? ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये क्यों जरूरी है। अगर आपने एक भी टेस्ट मिस नहीं किया और 40 दिन तक इसे फॉलो कर लिया, मुझे इतना विश्वास है कि वो बच्चा 40% छोड़ो, वो आराम से 50+ क्वेश्चन वो सही करके आएगा, यानी जीके में 100+ मार्क्स बनाने की क्षमता रखेगा।
ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अब इसके लिए करना क्या है? इसके लिए आपको एनडीसी क्लासेस एप्लीकेशन पर जाना है और एनडीसी क्लासेस एप्लीकेशन पर जाकर आपको इस तरह की एक छोटा सा कोर्स दिखाई देगा, है ना। इसमें यहां पर इसका चार्ज रहा है 100 रुपए। इसमें 40 टेस्ट है, यानी एक टेस्ट जो है वो लगभग 2.5 रुपए का है ना। तो 2.5 रुपए चार्ज कोई ज्यादा नहीं है। 40 दिन की रणनीति है, लेकिन 40 नहीं है, रुकिए, अभी इसमें बहुत कुछ है, अभी इसमें बहुत कुछ है। मेरा ये टारगेट था कि इस बार 100 सिलेक्शन मैं निकाल पाऊं, बस इसी प्लानिंग को लेकर जो है मेरा ये शेड्यूल है। आपको 14 डेज 30 क्वेश्चंस पर डे टारगेट मिलेगा और मैं आपको वादा करता हूं, मैं इस प्लानिंग के जरिए 100+ सिलेक्शन निकाल के दिखाऊंगा। 100+, शुद्ध रूप से हिंदी वाले जो केवल जीके में हमसे जुड़ रहे हैं प्लेटफॉर्म से, वो हमारा प्लस में शामिल होंगे। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा देखो, आशीर्वाद छोड़ो, मेरी अच्छी भावनाएं आपके साथ है और मैं कहते हैं कि कोई भी कार्य अगर आप निस्वार्थ भाव से करो तो वो सफल होता है, उसे ईश्वर सफल करता है। हाँ, इसमें मेरा स्वार्थ जरूर है कि 100+ सिलेक्शन हो, लेकिन उसमें आपका अहित नहीं है, उसमें आपका फायदा ही है। अब आप देखिए, 40 दिन आपको फॉलो करना। इसमें आपको मैंने ये बता दिया था 14 डेज प्लानिंग, पर डे 30 क्वेश्चन टेस्ट होगा आपका। जैसे आपका डे फर्स्ट कल है 21 मई को, कल की डेट में आपको मनोविज्ञान के ये टॉपिक मिलेगा। आपको बता दिया ये मैंने, राज्यपाल, इधर भूगोल, इधर भारत और कर्ण, और इसके यानी कितने टॉपिक हुए? 1 2 3 4 5, और हम आपको छांट कर मात्र 30 प्रश्न देंगे, यानी प्रत्येक के कितने देंगे? 6 क्वेश्चन, 6 पंजा 30। उन 30 क्वेश्चन से आपका मूल्यांकन हो जाएगा कि ये टॉपिक आपने कितना अच्छे से पढ़ा है। उन 6 क्वेश्चन से हम राज्यपाल के ऐसे 6 क्वेश्चन देंगे जिससे ये मूल्यांकन हो जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है। और यही हमारा, ये कोई मतलब हमें 2-2 घंटे के टेस्ट देकर टाइम वेस्ट नहीं करवाना, वरना मैं 100 क्वेश्चन का टेस्ट देता, 5 टॉपिक या प्रत्येक के 20-20 क्वेश्चन। ये नहीं, मेरा उद्देश्य है कि आपने वो टॉपिक वास्तव में पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो सर इसके लिए आपने कोई क्राइटेरिया तय किया? बिल्कुल, मैंने जो अभी आपको एक चीज बताई है, आपने देखा ही होगा, मैंने ये चीज बताई है कि आपको रोज क्या करना है, इस तरह से लिखना है। आपको 30 में से हर मतलब 40 टेस्ट आप दोगे, 25+ रहने का प्रयास करना है। ये एक ही प्रयास आपका करना है। अब इसके अलावा जब हम आते हैं वापस यहां पे, तो आप देखेंगे राज्यपाल है, सामान्य स्थिति ये हो गया। ये दूसरा टेस्ट है जिसमें वृद्धि विकास, मुख्यमंत्री, जलवायु, वैश्विक पवन तंत्र और राजस्थान क्रोनोलॉजी के 1 से 15 पेज। हाँ, यहां पे मैंने थोड़ा चेंज किया है, पहले 1 से 25 पेज थे, अब यहां पे 1 से 15 पेज कर दिए। तो ये राजस्थान क्रोनोलॉजी जो मार्च और अप्रैल की है, वॉल्यूम 54 जो है, वॉल्यूम 54 वॉल्यूम है, वही है। संडे वाला टेस्ट अब आप नहीं दो तो बेस्ट रहेगा, मैं तो यही कहूंगा। ऑफलाइन वालों से कहूंगा, ऑनलाइन वाले तो संडे वाला अटेंड कर लो, क्या दिक्कत है। बाकी भाई संडे वाला टेस्ट जो है उसमें आ तो वही चीजें रही है ना, आपको पढ़ना अब इस हिसाब से है, लेकिन टेस्ट देना है क्योंकि पढ़ तो रही हो। नहीं आप ले सकते हो, लास्ट डेट वगैरह नहीं है। अब आप देखिए उसके बाद में डे 7, डे 8, डे 9, डे 10। अब आप नोटिस कीजिए 9 दिन के अंदर आपकी मनोविज्ञान कंप्लीट हो जाती है। 10वें दिन से मैंने मनोविज्ञान को वापस शुरू कर दिया है। इसी तरह से आपकी पॉलिटी जो है वो 10 टेस्ट में कंप्लीट हो रही है। ये भूगोल चल रही है, ये इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, ये करंट जो है आपकी वो कंप्लीट हो गई, जो एक राजस्थान क्रोनोलॉजी कंप्लीट। अब जो अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी अप्रैल माह की है उसमें से आपको राजस्थान का दृश्य पढ़ना है, ये मई माह वाली है उसमें से राजस्थान पढ़ना है। और फिर मैंने आपके सिलेबस में टॉपिक लगते हैं, पता है आपको कि राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, स्थान और समसामयिकी, तो मैंने टॉपिक वाइज भी टेस्ट रखे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे डे 13 अधिगम, ये रिपीट हो रहा है, समझ रहे हो, ये मनोविज्ञान आपकी रिपीट होना स्टार्ट हो गई। ये आपकी पॉलिटी जो है यहां पे आप देखेंगे, और ये देखिए यहां पे आप नोटिस करेंगे, है ना, ये देखिए आपके 10 टेस्ट में मनोविज्ञान और पॉलिटी, दो राजस्थान की पॉलिटी दोनों कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब यह होता है 10 दिन के अंदर आपके 20 क्वेश्चन का मैटर और राजस्थान पॉलिटी के 10 क्वेश्चन, यानी आपने 30 क्वेश्चन का मैटर अच्छे से तैयार कर लिया। और यहीं पर
आपकी राजस्थान जो ज्योग्राफी है, आप देख पा रहे हो, ये भी आपके कंप्लीट होती है। यानी आपने 10 क्वेश्चन, आपके जो 40 क्वेश्चन की दिक्कत आती है वो तो यहीं पर कंप्लीट हो जाती है 10 दिन के अंदर। और ये जो चल रहा है ये आपका बोनस चल रहा है। अरे श्रीमान, 10 दिन की तैयारी करवाए ना तो भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। वो लोग और होंगे, आपने इंग्लिश मूवी देखी होगी 14 ब्लेड्स, 14 ब्लेड्स यानी 40 योद्धा। जो कहानी है थर्मोपल्ली की, आपको पता है हल्दी घाटी को भी मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है ना। ऐसे ही एक मूवी है, इंग्लिश मूवी है 14 ब्लेड्स। मात्र इसी तरह से एक जो है संकड़े रास्ते में एक तरफ 40 योद्धा थे और दूसरी तरफ विशाल सेना थी। उन 40 योद्धाओं ने विशाल सेना को रोके रखा। तो साहब ये 40 दिन है हमारे पास, क्या हम जो असफलता रूपी विशाल सेना है उसे रोक नहीं सकते? हम रोक सकते हैं। अगर जज्बा हो, जुनून हो, जीतने की जिद हो, तो हम जोश के साथ यह फैसला लेकर रोक सकते हैं, 100% रोक सकते हैं। तो अगर आप ऐसा चाहोगे तो जरूर हम रोकेंगे। तो आगे चलिए। अब देखो 11वें दिन, जो डे 11 है, उस दिन हमने क्या किया है, 11वें दिन हमने संपूर्ण राजस्थान राजव्यवस्था का एक टेस्ट ले लिया जिसमें आपके 50 क्वेश्चन। उस दिन आपको केवल राजस्थान राजव्यवस्था पढ़नी है अच्छे से। 11 दिन कंप्लीट। आइए 12वें दिन से हमने, यहां तो मनोविज्ञान चलती रहेगी, अब यहां हमने भारतीय राजव्यवस्था शुरू कर दी, यहां हमने भारतीय अर्थव्यवस्था शुरू कर दी। ये भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसे तो आप लोग छोड़ देते हो, घबरा जाते हो, डर जाते हो, लेकिन आपकी भारतीय राजव्यवस्था शुरू कर दी। इधर हमने राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति भी शुरू कर दी, और इधर आपके करंट अफेयर्स तो चल ही रहा है और मनोविज्ञान रिवीजन में चल ही रही है। तो ये दो पार्ट जो हैं, यानी ये दो पार्ट कितने, ये तो है 10 क्वेश्चन का पार्ट और ये 20 क्वेश्चन का पार्ट, ये तो हम नॉन स्टॉप चलाएंगे 40 दिन, ताकि ये 30 क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में और सफलता आपकी मुट्ठी में होगी 100%। इधर ये चल रहा है। अगला देखिए 13 नंबर टेस्ट, ये मनोविज्ञान चल रही है, ये इंडियन पॉलिटी, ये भारतीय अर्थव्यवस्था। अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था यहां आकर कंप्लीट हो जाती है। तो हमने यहां पर राजस्थान भूगोल वापस स्टार्ट कर दी। यहां पर हम राजस्थान भूगोल हमने वापस स्टार्ट कर दी। ऐसा नहीं है कि आपको हम बोर करेंगे वगैरह, ऐसा नहीं है। राजस्थान भूगोल हमने वापस स्टार्ट कर दी। इससे फायदा क्या होगा कि आपका कोई भी ऐसा पार्ट नहीं लगेगा यार वो तो पढ़ के मैंने छोड़ दिया। यहां हमने स्टार्ट कर दिया, इधर आपकी हिस्ट्री चल रही है, इधर आपका करंट चल रहा है। और फिर आप देखिए 19वां टेस्ट। यहां अब हुआ क्या दोस्तों, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। ये देखिए 18वें टेस्ट पे आते आते आपकी मनोविज्ञान जो है वो 2 बार रिवीजन हो गई। तो हमने थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया और हमने 19वें टेस्ट से आपके भारत की भूगोल, जो भारत भूगोल है ना, वो स्टार्ट कर दी। और अब भारत भूगोल एक बार आपको रिवीजन और करवा दी। तो राजस्थान ज्योग्राफी 2 बार रिवीजन, भारत का भूगोल 2 बार रिवीजन, मनोविज्ञान 2 बार रिवीजन, करंट नॉन स्टॉप चल ही रहा है। अब यहां पे भारतीय इंडियन पॉलिटी चल रही है, यहां प्राकृतिक, ये जो भारतीय भूगोल वगैरह ये जो चल ही रहा है, ये अपने हिस्ट्री कल्चर चल रहा है, ये करंट चल रहा है। अब देखिए 25वां टेस्ट जैसे ही आता है, 25वां टेस्ट आप देखेंगे, ये देखिए 25वां टेस्ट है जिसमें आपके इंडियन ज्योग्राफी के काफी टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। इधर आपके इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो जाती है, इधर राजस्थान की ज्योग्राफी जो है वो उसके मेन टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे कई बार बच्चे मैसेज करते हैं कि सर है ना, हम कौन से टॉपिक पर ज्यादा पढ़ें, तो हमने उन टॉपिक्स को लिया जहां से क्वेश्चन 100% श्योर है। इसके अलावा ये आपके हिस्ट्री चल रही है और ये आपके करंट अफेयर्स भी 2-2, 3-3 बार हो चुका है। अब हम क्या करें सर? तो सर आपने तो 25 दिन के अंदर हमें 2-2, 3-3 बार जो है जबरदस्त पढ़ाया और दबाव दिया। देखो डर के बिना बच्चा पढ़ता नहीं है, थोड़ा सा दबाव देना जरूरी है। मैं फिर बोलता हूं 9th से 12th की हमारी जो शिक्षा थी ना, आज वही शिक्षा का आधार, उसी शिक्षा के कारण आज हम लोग यहां हैं। तो आप मान के चलिए हम लोगों ने जब से 12वीं के बाद जो ये 1 वीक के पढ़ना स्टार्ट की ना, तब से हमारा शिक्षा का पतन होता चला गया और हम लोग इतने कमजोर हो गए कि मतलब चाहकर भी हम आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे में किसी न किसी को तो मतलब बच्चों को प्रेरणा देनी होगी हर जगह। देखो एक कुछ लोग कहते हैं ना, हम लोग काव्य प्रयोजन पढ़ते हैं। काव्य प्रयोजन है कि हर चीज के किसी प्रयोजन होता है, किसी का धन प्राप्ति होता है, किसी का कुछ होता है। मेरा धन प्राप्ति हमेशा सेकेंडरी रहा है, प्रथम यही रहा है कि ज्यादा से ज्यादा भला हो,
यही रहा है। ये कोई यहाँ पे लंबी चौड़ी फेंकने वाली बात नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूं, ये आपके लिए फायदेमंद है। मानो तो गंगा मां हूं, न मानो तो बहता पानी। अब देखिए, यहां हमने डे 26 के बाद आपकी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। अब डे 26 को आपको क्या करना है, राजस्थान का इतिहास पढ़ना है और उसमें ये टॉपिक पढ़ना है, सिर्फ उसका 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। डे 27 को आपको राजस्थान के इतिहास का सेकंड पार्ट पढ़ना है, उसके भी 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, इसमें राजस्थान का इतिहास और कल्चर आ गया। और डे 28, 3 दिन के अंदर हमने राजस्थान का इतिहास और कल्चर आपको 26, 27, 28 एकदम आपको फ्री छोड़ेंगे कि तुम जितना अपना 100% दे सकते हो ना हिस्ट्री में, उतना हिस्ट्री पढ़ो 3 दिन हिस्ट्री पढ़ने। लेकिन एक बात याद रखना, ये सारी स्टडी को 6 घंटे से ज्यादा कभी भी नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन इन टॉपिक्स को लेकर बैठे रहे। मैं फिर बोल रहा हूं, आई अगेन रिपीट, आपको इन टॉपिक्स को 6 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना है। 6 घंटे के बाद चाहे जितना याद हुआ उतना छोड़ देना, उसके बाद सब्जेक्ट पे ही ध्यान देना है। ये मैं फिर से बोल देता हूं, चाहे वो जैसे ये 5 टॉपिक है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, बस इसके बाद में नहीं पढ़ना है। इसके बाद अगर आप पढ़ रहे हो तो आपकी बहुत बड़ी गलती है, फिर उसमें हमारी कोई गलती नहीं रहेगी। ठीक है, अब आगे देखिए, अब 28, 29वां टेस्ट होगा, उसके अंदर हमने ये इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक दिए और यहां आपको राजस्थान के संदर्भ में गत 3 मार्क का करंट अफेयर्स के 50, यानी जितना करंट अफेयर्स आपने इतने दिन रिवीजन किया 25 दिनों में, उसका एक बड़ा टेस्ट होगा, उसमें से 50 मौलिक प्रश्न बनाए जाएंगे, वो आपका टेस्ट होगा। तो एक बार करंट भी रिवीजन हो गया, राजस्थान पॉलिटी रिवीजन हो गई, हिस्ट्री को 3 बार में रिवीजन कर लिया। अब आपके जो है यहां ये 18 जून तक का है। कब तक आइए, ये 18 जून तक का है। 18 जून के बाद 19 और 20 जून को कोई टेस्ट नहीं है। बोला सर 19 और 20 जून क्यों छोड़े? 19 और 20 जून इसलिए छोड़े क्योंकि 21 जून को हमने रखा है प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन होगा, तो इसलिए 2 दिन आपको जो है अपना जीके और सब्जेक्ट वगैरह अच्छे से देखना है और उस प्रतिभा खोज परीक्षा में एक बार देखना है कि आपने जो ये पीछे 29 दिन तैयारी की, इसका रिजल्ट क्या आया। क्या आप 40% क्वालिफाई करने के लायक बने या नहीं बने, या अभी भी आपको दिक्कत आ रही है? तो कम से कम मैं इतना जानता हूं कि 100% नहीं तो 70% बच्चे ऐसे निकलेंगे जो 40% की घबराहट दूर हो जाएगी इस दिन, है ना। इस दिन मैं फिर लाइव आऊंगा, इस दिन तो 30 दिन। अब देखिए, हाँ एक बात ध्यान रखना, इस परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट को छोड़कर शेष सभी, देखो ऐसा नहीं है कि सर हमने तो आपने बोला था ना ये ले लो, ये शामिल या डे थी, नहीं, इसका रजिस्ट्रेशन अलग से होगा, इसका अलग से लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम पर, जैसे स्कूल व्याख्याता वालों का था, तो ये लाइन हमने पहले ही डाल दी है। अब देखिए 31, तो जैसे ही आपकी सेकंड ग्रेड की प्रतिभा खोज परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपका शेड्यूल इस प्रकार रहेगा। उसके बाद आपका शेड्यूल दोस्तों इस प्रकार रहेगा कि जैसे आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे, हाँ, उसके बाद आपका शेड्यूल इस प्रकार से रहेगा कि ये जो 10 दिन है, इसमें हम लोग आपको, भाई इससे पहले भी हिंदी आप अपने हिसाब से पढ़ो, संस्कृत आप अपने हिसाब से पढ़ो, इंग्लिश है तो इंग्लिश आप अपने हिसाब से पढ़ो, आपका फर्स्ट पेपर जो भी आपका सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से तैयारी करो। 22 जून से प्रतिभा खोज परीक्षा के बाद हम लोग आपको इस प्रकार से देंगे। अब आपको डेली जो 5 से 6 घंटे, 5 से 6 घंटे जीके को देना है, घर वालों से टाइम ले लेना, और 5 से 6 घंटे आपको सब्जेक्ट को देना है। आप देख पा रहे हो, जैसे बच्चे बोले थे सर सब्जेक्ट का कुछ दो, और अब आपको 2-2 टेस्ट होंगे, डेली 2-2 टेस्ट होंगे। एक भारतीय अर्थव्यवस्था, अब इसके आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, और 30 प्रश्न में हम आपका अनुमान लगा लेंगे कि आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था टॉपिक तैयार हुआ या नहीं। और इधर भारतीय काव्य शास्त्र 30 प्रश्न होंगे भारतीय काव्य शास्त्र के। यानी अब आपको मुझे बताओ, भारतीय काव्य शास्त्र अगर आप पूरा रिवीजन करो तो मेरे हिसाब से आपको 3 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना? बोला हाँ सर 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ो तो 5 घंटे बहुत है, क्योंकि आप पिछले 30 दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगले दिन आपको कला संस्कृति पढ़नी है, तो 3 से 4 घंटे में कला संस्कृति रिवीजन हो जाएगी अच्छे से, क्योंकि आप पिछले 30 दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हो, जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवीजन। फिर आपको यहां हिंदी साहित्य में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के 10-10 तीनों के क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन से आपका मतलब ये आपका मूल्यांकन रहेगा। और इतनी प्रैक्टिस कराएंगे, इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा अगले 40 दिनों में कि तुम खुद को भूल जाओगे, पागल हो जाओगे कि बस मतलब टेस्ट है, शाम को 6 बजे टेस्ट है। अगर फॉलो किया तो, और इग्नोर किया तो फिर जय हरि विठल, 100 बच्चे तो हमें मिल ही जाएंगे, है ना, 100 बच्चे तो हमें मिल ही जाएंगे। मुझे पता है कि हर चीज होती है ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, बच्चे कई बार इसे समझते नहीं है, लेकिन अगली बार समझते हैं।
जैसे हमारी 5100-7100 वाली बुक्स है ना, पिछली बार बहुत ज्यादा आलोचना का शिकार हुई थी, लेकिन जब रिजल्ट आया अब की बार बिना कहे बच्चे 5100-7100 का वेट कर रहे थे, और जीके में 7200-6200 इस बार हमने निकाली है, अगली बार बच्चे इसका वेट करेंगे, गारंटी से बोल रहा हूं। देखते ना आप लोग, इधर भारतीय राज्य व्यवस्था, इधर आधुनिक काल और हिंदी भाषा का उद्भव विकास, संपूर्ण मनोविज्ञान, हिंदी शिक्षण विधियां, भारत में विश्व भूगोल, गद्य विधाएं, राजस्थान राज्य व्यवस्था स्नातक स्तर कबीर सूरदास, ये चीजें, भारतीय राज्य व्यवस्था स्नातक स्तर, राजस्थान का भूगोल, हिंदी व्याकरण, करंट अफेयर्स, हिंदी व्याकरण, और 40वें दिन आपका जीके का मेजर टेस्ट और हिंदी का मेजर टेस्ट, दोनों के मेजर टेस्ट होगा। तो इसका मतलब ये कितने का होगा, ये 100 और ये होगा आपका 150 का। इस दिन आपका मेजर टेस्ट होगा एक बार फिर, और 1 जुलाई को आपको हम जो है वो एकदम देखा जाए तो इस प्रोसेस से फ्री कर देंगे। अब उसके बाद भी आपके पास जो समय है ना, समय तुम्हारे पास तब भी बहुत बचेगा। इस मेजर टेस्ट में आपका एक मूल्यांकन हो जाएगा कि वास्तव में आपकी स्थिति क्या है। आपके पास 2 से लेकर 12 जुलाई तक का समय है, यानी आपके पास फिर भी 10 दिन और बचेंगे। आप चाहो अपने अकॉर्डिंग इस शेड्यूल को एक बार और फॉलो कर सकते हैं, इस शेड्यूल को एक बार और फॉलो कर सकते हैं। ये तो मेरी रणनीति है। अब उम्मीद करता हूं कि ये रणनीति आपके समझ आई होगी, आप इसे समझ रहे होंगे और आप इसे फॉलो करने के लिए तैयार होंगे। इससे बेस्ट अगर मैं होता आपकी जगह, हम बचपन में लिखते थे ना, इफ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं प्रिंसिपल होता, है ना, अगर मैं आपकी जगह होता इसी तरह फॉलो करता। और मैं आपकी जगह कभी ना कभी तो था, मैंने इसी तरह से फॉलो किया है, अपनी रणनीति खुद बनाई और अपने हिसाब से पढ़ाऊं, क्योंकि उस वक्त ऐसी कोई रणनीति बनाते नहीं थे, ना ऐसा चलन था, है ना। तो मैं होता तो जरूर करता। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या, मतलब एक चीज बताऊं, ध्यान से सुनना मेरी बात। जो भी शादीशुदा या गृहस्थी संभालने वाली बहनें हैं, और अगर कोई मेरे भाई हैं जो मतलब तैयारी कर रहे हैं, देखो आप सबके परिवारों में कोई ना कोई मतलब जॉब बहुत जरूरी है, सबको जॉब जरूरी है ना। तो मैं आपको एक बात दूं, ये 40 दिन है ना, पासा पलट देंगे। ये 40 दिन हारे हुए मैच को जिता देंगे। याद रखना, मतलब पूरा माहौल चेंज हो जाएगा। अंतिम दिनों की जो तैयारी होती है ना, उसकी तुम्हें अभी तक उसकी वैल्यू नहीं पता है। ये 40 दिन अगर तुम लोगों ने अपने आप को दे दिए ना, जिंदगी बन जाएगी, ये मान लो। अगर मेरे शब्द आपके दिल में उतर रहे हैं तो समझ जाओ इन शब्दों की कीमत, क्योंकि हल्के शब्द कभी किसी के दिल में नहीं उतरते हैं। बाजी पलट जाती है 40 दिनों में, और मैंने देखा है। भले ही आपका कोर्स पूरा हो नहीं हो, सर सिक्कर में डिपो वाले आवाज लगा, कहते हैं एनडीसी सर की ऑब्जेक्टिव बुक आई है हमारे पास। अच्छा, मैं आपसे अंत में, अब लास्ट में मैं एक ही बात कहता हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, हाथ जोड़ के, समझ रहे हो, अगर आपके पास मेरी ये भावनाएं पहुंच रही है तो मैं चाहता हूं कि आप अपने माता पिता के साथ यहां जरूर पधारें। मैं चाहता हूं, मुझे जीके में उतरने की जरूरत नहीं थी, हमारी फैकल्टीज हैं, अजय सर हैं, ऋचा मैडम थे, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आना ही पड़ेगा। शायद मां भगवती के आशीर्वाद से कुछ तो बात है कि मैं एक बार तो निराश हताश मरे हुओं में भी जान फूंक सकता हूं। मेरी फैकल्टी बहुत बढ़िया है, बहुत मेहनती हैं, ऋचा मैडम, अजय सर, शिव सर बहुत मेहनती हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाह रहा हूं, हाथ जोड़ के करबद्ध होकर कह रहा हूं, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, बस एक ही स्वार्थ है, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने माता पिता के पास आओ, मेरा नाम हो, मैं अपने नाम के पीछे दौड़ रहा हूं।
तुम इस 40 दिन को जी जान झोंक दो। मैंने एक पल भी पिछले 5 मिनट से आपसे नजरें नहीं हटाई है, आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूं, ये 40 दिन बहुत कीमती है। कच्चा पक्का में मत रहो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पे दिमाग डाल दिया तो डाल दिया। सोच लो बाप, मैंने अपना कर्म निभा दिया, अब तुम अपना धर्म निभा देना। और ये जो शेड्यूल है इसकी पीडीएफ मैं अभी, इसकी पीडीएफ जो है वो अभी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं और एप्लीकेशन में भी शेयर कर रहा हूं, और बाकी अब आपके हाथ में है सब कुछ। ठीक है? नहीं, बिल्कुल निशुल्क नहीं है। मैं दोबारा से बता देता हूं, निशुल्क के चक्कर में नहीं रहे कोई भी, है ना। इसमें आपको एप्लीकेशन, एनडीसी क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां 100 रुपए चार्ज आपका कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ठीक है? निशुल्क यूट्यूब पे बहुत पढ़ा दिया, थोड़ा सा हम भी तो देखें कि कितने बच्चे हैं जो वास्तव में फॉलो करते हैं। प्रतिभा खोज परीक्षा टेस्ट ऑफलाइन होगा और उसके लिए रजिस्ट्रेशन अलग से होगा, उसका चार्ज जो है वो भी अलग से रहेगा। तो इसमें आप ये शामिल ना रखें कि इसी में होगा, ये याद रखें इस बात को। ठीक है ना? तो ये वीडियो अच्छे से पूरा पूरा देख लीजिए। जिन बच्चों को नहीं पता चल रहा ये टेस्ट कहां से लें, क्या लें, इस वीडियो को शुरुआत से देखें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि नहीं मुझे पूरा नहीं देखना चाहिए, तो इसका मतलब संडे वाले टेस्ट अब मुझे लगता है आप लोगों को बंद कर देने चाहिए। जो संडे वाले टेस्ट हैं वो आप लोगों को बंद कर देने चाहिए, अब इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसके बीच बीच में हम बड़े बड़े टेस्ट वैसे ही लेंगे और आपके 2 टेस्ट तो वैसे ही हो जाएंगे। आप समझदारी से निर्णय ले। देखो, एक तो आप लोग जब है ना, आप लोग जब लगभग थोड़ा सा सिलेबस पढ़ोगे तो एक तो आपको डेली टेस्ट हो रहा है, इससे आपका थोड़ा सा टॉपिक पर पकड़ मजबूत होगी। और उसके बाद आपका यहाँ 21 जून को एक बड़ा मेजर टेस्ट हो जाएगा, और जब मेजर टेस्ट हो जाएगा उसके बाद में आप यहाँ देखो, यहाँ एक बार डे 14 यानी 40वें दिन फिर से आपके एक मेजर टेस्ट हो जाएंगे। तो फिर आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत है उस संडे वाले, क्योंकि उसमें आप समय वगैरह आना जाना नष्ट करो, क्योंकि जब दोनों तरफ नहीं होगा। अगर मान लो ये नहीं होता ना तो हम संडे वाला रखते, लेकिन जब अब ये है ना तो ये संडे वाला जरूरत नहीं है। ठीक है? और सर पॉलिटिकल कर तो कुछ भी समझ, पॉलिटिकल ऋचा मैडम की क्लासेस पढ़ी है यूट्यूब पर। ठीक है? ऑफलाइन टेस्ट वालों को भी अलग से नहीं, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज वालों को अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना। मैंने ये बात बार बार बोली है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट या जिन्होंने सेकेंड जीके का कोर्स ले रखा है या जिन्होंने जीके का कॉम्बो कोर्स ले रखा है, उनको अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, उनको अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ठीक है? जिन्होंने जीके का कोर्स ले रखा है उनको नहीं करना है। ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं ज्यादा समय नष्ट नहीं करूंगा। कल आपका ध्यान रखना, रोज शाम को 6 बजे के करीब आपका पेपर आ जाएगा, और रात को सॉरी शाम को 6 बजे पेपर आ जाएगा, और 7 या 8 बजे तक लास्ट आपके जो है वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर बात है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैंने फिर से रिपीट कर देता हूं, पेपर कितने बजे आएगा भाई? रोज शाम को आपको 6 बजे पेपर मिलेगा। कितने बजे मिलेगा पेपर? 6 बजे। और जो आंसर की है वो आपको लगभग 8 बजे मिलेगी, ताकि इस बीच में जो बच्चे पेपर देना चाहें वो दे दें, और 8 बजे आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, और मैडम और अजय सर वगैरह एक एक क्वेश्चन की व्याख्या करके आपको बता देंगे, और साथ में उससे संबंधित रिलेटेड भी कुछ होगा तो वो आपको बता देंगे। और मेरे हिसाब से आप लोग जो हैं वो एक रजिस्टर जरूर बना के रखें, और उसमें आपको लगे कि कोई या रजिस्टर क्या, जो आपके नोट्स वगैरह जो आप पढ़ रहे हो ना, आपको लगे कुछ एक्स्ट्रा चीज है तो वहां हाईलाइट कर लें, नोट डाउन कर लें। साथ साथ काम करना, कल के भरोसे काम मत छोड़ना। ये जो हमारी आदत होती है ना कि आज तो थोड़ा बिजी में कल दे लूंगा, समझ जाना उस दिन आपकी जो है वो असफलता की गिनती शुरू हो रही है। जिसने भी अगर यूं किया ना कि मैं ये पेपर कल दे लूंगा, कल का मतलब है बेटा तू गया काम से, कल के भरोसे मत रहना।
कल के भरोसे मत रहना, कल के भरोसे मत रहना, कल के भरोसे मत रहना, क्योंकि हम भी नहीं रहेंगे। अगर हम भी सोचेंगे यार आज तो हम लेट हो गए, पेपर कल डाल देंगे, तो वहीं आपका शेड्यूल खराब हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड में हमारे साथ एक दो बार ऐसा हो गया, क्योंकि हमारे टीचर जो बीच में डिस्टर्ब हो गए, बस वहीं से डिस्टर्ब हो गया। तो सेकंड ग्रेड में हमने ये एडवांस रखा है कि नहीं, 2 पेपर एडवांस रहने चाहिए हमारे पास में। तो आप लोग भी तैयार रहना, मैं एक भी दिन चूक नहीं करूंगा, आप एक भी दिन चूक मत करना। तैयारी कहां से करें, इतने दिन सिलेबस नहीं है आपके पास, इतने दिन सिलेबस है ना आपके पास। सेकंड ग्रेड की एमसीक्यू बुक भी आ रखी है 7200, वो किताब भी आप ले लेवें, और जो टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं उस किताब में से उसके एमसीक्यू निकाल लेवें। सेकंड ग्रेड 7200 वाली बुक, सेकंड ग्रेड जीके फर्स्ट पेपर की 7200 वाली बुक जो है वो मार्केट में उपलब्ध है, मार्केट में उपलब्ध है, मार्केट से प्राप्त करें। नहीं मिल रही तो तुरंत ऑनलाइन बुक करें, कल ही सुबह डाक निकलेगी। ठीक है, और एक चीज और बता देता हूं लास्ट, जो नए बच्चे हैं ध्यान रखना, इसका मूल्य अभी 80% ऑफ है, फिर मत कहना कल की डेट में सेकंड ईयर जीके अभी तक इसका मूल्य 100 रुपये, 80% ऑफ है, याद है ना, 80% ऑफ। कल इसके मूल्य में वृद्धि हो जाएगी, फिर मत कहना सर हम ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मैं ये पहले क्लियर कर देता हूं। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई क्वेश्चन है? ऑफलाइन वालों का कोई चार्ज नहीं लगेगा, टेस्ट सारे एप्लीकेशन पर रहेंगे, प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। शेड्यूल अभी टेलीग्राम पे डाल रहा हूं, देखो मैंने लिंक दे रखा है नीचे, देखो आप, है ना, दे रखा है ना टेलीग्राम पे लिंक, टेलीग्राम वो ज्वाइन कर लो वहां से। हाँ, जोधपुर सेंटर का टाइम बता दूंगा अभी। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज वालों को अलग से नहीं करना पड़ेगा। ये कौन है बार बार पूछ रहा है? कांता सियाग, मैंने कई बार बता दिया, आप बार बार पूछ रहे हो, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और बाकी आपका जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का ग्रुप है उसके अंदर आपको सूचना सुबह डाली हुई है, आप देखो अच्छे से। बार बार अगर पूछते हो तो फिर आप डांट खाओगे, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ आज कल से ये शेड्यूल प्रारंभ है, और देखते हैं कितने बच्चे जो इसे फॉलो करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।